गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसे हम लोग थ्योरम पीछे से पढ़ते आ रहे हैं और बहुत लग भी रहा है कि बहुत ज़्यादा हो भी रहा है। ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है, बस अब लास्ट है, 1-2 थ्योरम और होगा और फाइनली ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। और इसके बाद वो रॉलेज थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम चैप्टर हमारा शुरू होगा। थोड़ा सा उसके पहले इसमें कुछ क्वेश्चन भी होगा बुक का, वो भी हम लोग बना लेंगे। तो जैसे हम लोग थ्योरम पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस और कॉन्टिन्यूअस, तो हम लोग जैसे कल थ्योरम प्रूफ किए थे कि कोई यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। आज हम लोग थ्योरम में पढ़ रहे हैं कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो वो यूनिफॉर्मली भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इसमें एक बहुत ही अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है। क्या बनता है? एवरी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस और एवरी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। जबकि डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस 100% होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल में और मे नॉट भी नेसेसरी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार के थ्योरम को यहाँ कल वाले और आज वाले थ्योरम को नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के तौर पे देखिएगा। एक ऑब्जेक्टिव इस पर आने का चांसेस होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आज जो हम थ्योरम लिखे हैं आपके सामने लिखा हुआ है, कोई एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है इनक्लोज इंटरवल ए बी में, देन तो आपको दिखाना है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होगा इन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा इनक्लोज इंटरवल ए बी में। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं बहुत अच्छे ढंग से इसको। लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन which is continuous in closed interval AB। चलिए एक बात यहाँ समझ लीजिए कि हमेशा हम आपको डिफरेंशियल पढ़ाने वक्त लिखाए भी थे कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है एट ए पॉइंट, होता है ना। इसके बाद एक चीज़ और बताए थे कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एट ए पॉइंट, बताए थे ना। और इसके बाद क्या होता है कि किसी भी फंक्शन के पास डेरिवेटिव होता है, हैविंग डेरिवेटिव, जिस प्रकार से लिमिट होता है। तो ठीक उसी तरह से कंटिन्यूअस फंक्शन के पास कहते थे कोई एनी फंक्शन एफ एक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन एट ए पॉइंट कहते थे। तो बताइए वो पॉइंट क्या किसी एक इंटरवल से बाहर होगा क्या? तो इन जनरल हम लोग यहाँ पॉइंट नहीं लेकर के किसी इंटरवल को लेके चल रहे हैं, क्योंकि यूनिफॉर्मली में भी हम लोग इंटरवल पे प्रूफ करना ज़्यादा इजी समझते हैं। समझ रहे हैं बात ना। तो उसी तरह से हम लिखे क्या कि कोई एक फंक्शन है जो क्या है, कॉन्टिन्यूअस है किसी इंटरवल में। तो ये बात फिक्स है कि हम लोग जानते हैं कि किसी पॉइंट पर है, लेकिन वो पॉइंट हम समझ ले रहे हैं कि किसी इंटरवल पे ही होगा और एक इंटरवल पर्टिकुलर इंटरवल ले लिए, प्रूफ करना इजी होता है। समझ रहे बात को? वी हैव टू शो दैट f x is uniformly continuous in closed interval AB। बात को समझ गए होंगे? फिगर ड्रा कर लीजिए। x0 a is equal to x0 b is equal to xn, एक इंटरवल यहाँ समझ लीजिए x n x r माइनस 1 x r माइनस एक्स आर प्लस 1 डॉट डॉट डॉट, एक ये समझ लीजिए एक्स एन माइनस 1 और ये भी डॉट डॉट ही है। ये एक और यहाँ कह दीजिए ये x1 है, इसी तरह से डॉट डॉट है। ये बीच का कोई दो इंटरवल है, कंसेक्यूटिव इंटरवल, क्रमागुणत इंटरवल है ये। जैसे बीच में कोई मानते हैं ना, वो ये नहीं कहिएगा एन और आर, वो एक स्पेशल टाइप से मानते हैं। सब बात को नहीं समझे? हाँ चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू शो दैट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस। लेट अस डिवाइड द इंटरवल ए बी, लेट अस डिवाइड द
let us divide the interval AB in an finite number of sub-intervals by partitioning points x0 greater than x1 greater than x2 xr minus 1 greater than xr greater than xr minus 1 xn minus 1 greater than xn फुल स्टॉप। ठीक, आई ये इक्वल टू भी दे दें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि दे भी देते हैं इक्वल टू तो क्या हो जाएगा, वो इंटरवल में वो पॉइंट छूट जाएगा, इसलिए इक्वल टू दें ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। हियर वी हैव हमारे पास है x0 x1 x1 x2 xr minus 1 xr xr minus x r minus 1 फिर r minus x r minus 1 r x plus 1 x r plus 1 x n minus 1 x n r n finite subintervals having length delta 1 delta 2 delta 3 delta r minus 1 delta r delta n respectively। बातों को समझे या नहीं समझे? बात समझ रहे हैं? कोई बात नहीं, लिखिए। फर्स्ट थ्योरम में आप लोग सेकंड थ्योरम में नहीं होंगे इसलिए नहीं समझ रहे हैं, रेगुलर रहने के बाद समझ में आता है। सबसे पहले बात हम लोग क्या लिखे कि कोई एक फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है इनक्लोज इंटरवल ए बी में, हुआ लिखा हुआ। जल्दी लिखिए थोड़ा। लिख लिए? तो भी बड़ा स्लो लिख रहा है आजकल, क्या बात है? ज़्यादा जिम चले गए थे क्या देर तक? हम लोग क्या लिखे कि कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए बी में, ये बात तो पहला समझ में आ गया है। दूसरा लिखे कि हम लोगों को प्रूफ करना है कि वो फंक्शन यूनिफॉर्मली है, ये भी बात समझ में आ गया। इसके बाद जो लिखे वही समझ में नहीं आया। लिखे लेट अस डिवाइड द इंटरवल ए बी को डिवाइड कर रहे हैं इंटरवल को, यहाँ से यहाँ तक जो इंटरवल आपको दिख रहा है इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं बाय
वो जो डिवाइड कर रहे हैं n फाइनाइट सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब वो डिवाइड जो कर रहे हैं तो वो टुकड़े की संख्या फाइनाइट है, और उसका जब काउंटिंग करेंगे तो वो काउंटिंग में कितना आएगा, n आएगा। बात समझे? तो वही लिखे, लेट अस डिवाइड द इंटरवल ए बी इन n फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स बाय पार्टीशनिंग पॉइंट्स। वो जो हम सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं तो वो तो पॉइंट होगा ना, तो वो पॉइंटे से न कटेगा किसी पॉइंट पर। जैसे ये बोर्ड को डिवाइड करेंगे तो यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, यहाँ काटेंगे, तो वो सब पॉइंट पे न कटेगा, तो उसी को कहते हैं पार्टीशनिंग पॉइंट्स। वो पार्टीशनिंग पॉइंट्स कौन कौन सा है? पहला ये है, दूसरा, फिर तीसरा होगा, फिर ये भी है पार्टीशनिंग पॉइंट, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। सारा आगे बढ़ने वाला पार्टीशनिंग पॉइंट धीरे धीरे बढ़ रहा है कि नहीं? क्योंकि एक्स एक्सिस पर जैसे पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो वो क्या होता है, पॉइंट का वैल्यू बढ़ता है। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 4 आता है, 4 के बाद 6 आता है ना। तो ये बात समझ में गए, बाय पार्टीशनिंग पॉइंट। अच्छा, काट देंगे तो छोटा छोटा टुकड़ा बचेगा ना। हियर वी हैव एन फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स। एक इंटरवल था ए टू बी, और ये जब कटा तो एन फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स हुआ। समझ रहे हैं बात को? तो वो जो एन अलग अलग बचा, कोई दिक्कत? अच्छा, सब जो छोटा छोटा टुकड़ा बचा सबका कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं? तो मानते हैं इसका डिस्टेंस डेल्टा 1, इसके बाद वाले का डेल्टा 2, उसके बाद वाले का डेल्टा 3, उसी तरह से इसका डेल्टा r, इसका डेल्टा r+1, इसका कितना डेल्टा n। समझ में आया? इसका डेल्टा 1 इस वाले से लिए तो उसी तरह से। तो हैविंग लेंथ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 डॉट डॉट डेल्टा r-1, डेल्टा r, डेल्टा r+1 डॉट 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 डेल्टा n। कोई दिक्कत? रिस्पेक्टिवली क्रमशः, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। सिंस बताइए, यहाँ से यहाँ इंटरवल क्या था, कॉन्टिन्यूअस था, तो अपने छोटे छोटे टुकड़ा में भी कंटिन्यूटी रेगुलर रहा होगा कि नहीं? सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, लिखिए, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ एक्स मस्ट बी continuous in each sub intervals xr, xr minus xr plus कोई भी एक ले लेंगे, where r is equal to, पहले जिस तरह लिए थे उसी तरह ले लेते हैं, क्योंकि चेंज कर देंगे दोनों में गड़बड़ हो जाएगा। xr-1 to xr ले लेते हैं, वेयर x इज इक्वल टू 1 2 डॉट 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 n। चेंज करके लेते तो पहले वाला थ्योरम जो पढ़ाए थे वहाँ गड़बड़ हो जाता। तो बात समझ में आ गया? जनरल एक ठो बात बोल दिए, समझ में आया बात? तो ये चीज़ क्या हो गया हमारा, इच इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस हो गया। यहाँ तक समझने में किन्हीं को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। समझने में किसी को दिक्कत हो रहा है तो बोलिए, पॉज करो वीडियो थोड़ा देर, देखें इन लोगों को कहीं दिक्कत होगा पूछे। करते हैं I let alpha and beta be any two points in the same sub interval such that mod of function of alpha
फंक्शन ऑफ बीटा लेस देन एप्सिलॉन। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? ये ऐसा अल्फा बीटा दो पॉइंट लिए कि दोनों किसी एक सेम सब इंटरवल में हो। यदि इस वाले इंटरवल में है तो अल्फा बीटा इसी में होना चाहिए, इसमें है तो 2 नंबर वाले में है तो उसी में होना चाहिए। मतलब छोटा छोटा जो सब इंटरवल लिए थे ना, अल्फा और बीटा उसी में होना चाहिए, एक ठोको एक में, कोई सेम एक के गुम होना चाहिए, एक ही में होना चाहिए। बात को समझ रहे हैं? तो ये अल्फा बीटा किस प्रकार से पॉइंट है कि किसी एक इंटरवल में होना चाहिए। इस प्रकार से कि यदि फंक्शन ऑफ अल्फा लगाएं तो फंक्शन ऑफ अल्फा का मतलब हो गया तुरंत हाइट ले लेगा ऊपर, और फंक्शन ऑफ बीटा तुरंत हाइट ले लेगा ऊपर, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाए? एप्सिलॉन से कम, एप्सिलॉन से कम। बात समझ में आ गया? यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत क्रिएटिव समझने लायक है ये क्वेश्चन। चलिए नाउ यहाँ तक हो गया था आपका। लेट डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 डॉट 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 डेल्टा r -1, डेल्टा r +1 डॉट 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 डेल्टा n। हमको ये बताइए कि ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो डेल्टा n है, ये सारा लेंथ है ना? लेंथ किसका? सब इंटरवल का है ना? अच्छा, सारा इंटरवल में कोई छोटा लेंथ होगा कि नहीं? आप टुकड़ा लकड़ी का एक लंबे से लकड़ी के एक पार्ट को छोटे छोटे टुकड़े में जब आप काटेंगे और वो कोई छोटा कोई बड़ा हो रहा है, तो सबसे छोटा लंबाई वाला कोई होगा कि नहीं? तो यहाँ पे पता तो नहीं है ना कि कौन छोटा वाला है, लेकिन हम कह सकते हैं कि आपने जो लकड़ी का टुकड़ा तैयार किया है उसमें से जो सबसे छोटा वाला टुकड़ा है ना, उसका लेंथ डेल्टा है। मान सकते हैं ना मैथमेटिक्स में? तो ठीक उसी तरह हम लोग कैसे माने हैं, देखिएगा कि ये जो डेल्टा है ना, ये डेल्टा क्या है? सबसे छोटा वाला है, मिनिमम है। किसका भाई? आपने जो हाइट डिस्टेंस तैयार किया है टुकड़े का, उस सब में से। समझ में आया? इस क्या चीज़ को लिखे, ये समझ में आ गया ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट xi एंड न्यू बी एनी टू पॉइंट्स between in close interval between A and B such that इस प्रकार से कि इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो हो वो डेल्टा से कम हो। पॉइंट्स बी ई हाँ, ओ सॉरी, बिटवीन, हाँ हाँ, अच्छा, बिटवीन, पॉइंट्स बिटवीन ए एंड बी। आप अल्फा और बीटा दो पॉइंट माने हैं, सब बात को समझ रहे हैं? और इग्जाई और न्यू ये भी दो पॉइंट माने हैं। इस दोनों पॉइंट में कुछ अंतर है। अंतर यही है कि अल्फा और बीटा जो होगा वो किसी सेम सब इंटरवल में होगा, छोटे वाले टुकड़े में। समझ रहे हैं बात? और जबकि इग्जाई और न्यू जो माने हैं वो कहाँ होगा? ए और बी के बीच में कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें शर्त रखे हैं, इग्जाई और बी के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? डेल्टा से कम, डेल्टा से कम होना चाहिए। एक बात बताइए, अभी डेल्टा के बारे में पहले कुछ लिख के दिखाए हैं, वो क्या चीज़ लिख के दिखाए हैं बताइए? वो डेल्टा जो है सबसे छोटा वाला टुकड़ा है, मतलब सबसे छोटा वाला लेंथ है। समझ रहे हैं बात? यदि आप कहें कि डेल्टा
छोटा वाला टुकड़ा है और एक्जाई और न्यू दो पॉइंट लें, तो वो दोनों पॉइंट जो है आपका ऐसा नहीं हो सकता है कि पहला एक इंटरवल में आएगा एक्जाई और दूसरा न्यू पॉइंट एक इंटरवल को पास करके चला जाएगा, संभव नहीं है। कैसे समझिए, क्योंकि आपने इस टुकड़े को बांटा, ठीक। आप जो डेल्टा माने हैं वो यही सबसे छोटा वाला यही डिस्टेंस डेल्टा माने हैं ना। अच्छा, अब ए है और ये बी है, आपको एक्जाई और न्यू जो लेना है वो दोनों इसके और इसके बीच लेना है, लेकिन एक शर्त है कि उसकी दूरी इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। उसकी दूरी इससे बड़ी, इस दोनों के बीच के का डिस्टेंस जो हो वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? बताइए, ये दोनों पॉइंट यदि इस इंटरवल में रहेगा तो कभी ऐसा होगा क्या? मतलब इतने बड़ा रहना चाहिए, यही ना। वो ऐसा रहेगा तब नहीं होगा। ऐसा भी हो सकता है, वो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, यहाँ 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 भी हो सकता है। एक काम और हो सकता है, साइज वही है, देखिएगा। एक काम यहाँ भी हो सकता है, या तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये मैक्सिमम यदि इतना होता भी है, उससे छोटा ही रहना है, लेकिन यदि इतना होता है तो वो एक ही इंटरवल में आएगा या अपने क्रम संगत इंटरवल में आएगा मैक्सिमम। एक तो यदि यहाँ हो गया तो यदि वो पास करके दूसरा पॉइंट दूसरे जगह भी होगा तो वो इसी तरह होगा। वो कभी ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो ये ऑब्वियस हो गया ना कि ये दोनों पॉइंट जो है या तो सेम इंटरवल में होगा या अपने पड़ोसी वाले में एक तो होगा और एगो इधर होगा। ऐसा होगा क्या? एक स्किप करके हो सकता है? कभी नहीं। तो देयर अराइज टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्जाई और न्यू बिलोंग्स टू सेम सब इंटरवल, एंड सेकेंड क्या होगा? कंसेक्यूटिव सब इंटरवल, यानी कि अपने संगत सब इंटरवल में होगा। दो तरह का कंडीशन बनेगा। तो केस फर्स्ट डिस्कस करेंगे और इसके बाद केस सेकेंड डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ के बाद आगे बढ़ते हैं। देयर अराइज टू पॉसिबिलिटीज। There arise two possibilities. First possibility is case first. When or new lies in same सब इंटरवल्स। यदि ये सेम सब इंटरवल में हो एफ अल्फा माइनस एफ एक्साई माइनस एक्स न्यू, ये ऐसा होगा कि नहीं? क्योंकि हम इस कंडीशन में क्या माने हैं? एक्जाई और न्यू दोनों किस सब इंटरवल में है? सेम में है। सेम में है तो ऐसा लिख सकते हैं यस नो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखिए, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग फर्स्ट। अच्छा, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस तब कितना हो जाएगा बता दीजिए? डेल्टा। इधर फिक्स दिया हुआ है, कोई दिक्कत? समझ में आया बात? यहाँ दिया है ना, ये तो दिया ही है। देखिए ये डिफिनेशन किसका है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी का है ना। दिस इम्प्लाइज दैट एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। एफ एक्स इज uniformly
formally continuous enclosed interval AB। ये तो हो गया कि जब सेम इंटरवल में हो तब, जब अपने संगत इंटरवल में हो तब क्या होगा वो भी देख लेते हैं। ये वाला इक्वेशन फर्स्ट दिमाग में रहेगा, मिटाएं, वही वाला थ्योरम नंबर सेकंड वाला यूज़ किए, थोड़ा सा एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ गई इसमें। केस सेकंड लाइज इन consecutive interval। केस टू when xi and nu lies in same consecutive sub-intervals, अपने क्रमागत यानी कि पड़ोसी वाले इंटरवल में हो तब। एंड का चिन्ह let xi belongs to enclosed interval xr minus 1 xr and xi belongs to, बोलिए xi यदि xr माइनस 1 और xr के बीच में है तो न्यू किसके बीच में होगा? xr माइनस 1 xr प्लस 1 के बीच में ही होगा। कोई दिक्कत? चलिए, दिस इम्प्लाइज दैट, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो xr माइनस 1 xi लेस देन xr एंड xr से बड़ा हो जाएगा इतना xr प्लस 1। कोई दिक्कत? समझ में आया? नाउ फंक्शन ऑफ xr, फैन चल ही रहा है इस समय से, आवाज़ खराब जा रहा होगा। चलिए, x कितना? xi माइनस x n x न्यू लेस देन इक्वल टू, लेस देन ऐसे भी लिखिए, यूज कीजिए, ये f xi माइनस f xr प्लस f xr माइनस fx न्यू। इस बात को समझे, यहाँ इक्वल टू का ही सिंबल पड़ेगा। चलिए समझा दे रहे हैं तुरंत। देखिए ऊपर में जो लिखे हैं वो फिगर में आप यहाँ थोड़ा सा देखिए तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक्स आर माइनस 1 है और ये फाइनली एक्स आर प्लस 1 है ना। बीच में क्या है? एक्स आर है, ये एक्साई है और ये न्यू है ना। इसी तरह की बात है, देखिए इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। और देखिए तो एक्स आर से बड़ा न्यू है, देखिए तो एक्स आर से बड़ा न्यू है और न्यू से बड़ा एक्स आर प्लस 1 है, न्यू से बड़ा एक्स आर प्लस 1 है। ठीक है, हम लिख रहे हैं इसका फंक्शन एफ एक्साई का फंक्शन और एफ न्यू का फंक्शन लिख रहे हैं ना। बीच में हम लिख सकते हैं इसको, ये किसका फंक्शन? एक्स आर का फंक्शन
हम ये वाला, हाँ, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये लिखा हुआ है, देख लीजिए है। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं ना। तो देखिए तो ये इतना सा चीज़ को घटा दिए और इतना सा चीज़ को जोड़ दिए, कोई फर्क पड़ा? बात समझ में आया? इतना सा चीज़ को घटा दिए और इतने सा चीज़ को जोड़ दिए, बीच वाले पॉइंट को प्लस माइनस कर दिए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए ये लेस देन इक्वल टू लिख सकते हैं मॉड एफ एक्साई माइनस एफ एक्स आर मॉड प्लस एफ एक्स आर माइनस एफ एक्स, इतना। ये बात समझे? पहला दिन भी इसी में फंसा था। हाँ, अब देखिए इस चीज़ों को हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम इंटरवल में है, न्यू और एक्स आर। देखिए यहाँ न्यू और एक्स आर सेम इंटरवल में है। हमारे पास यहाँ दो इंटरवल था, एक इंटरवल यहाँ से यहाँ और एक इंटरवल यहाँ से यहाँ। तो देखिए तो ये इंटरवल में ही है, ये वाला और ये वाला पॉइंट है ना, और सेम इंटरवल में होता है। तो लेस देन एप्सिलॉन लिखते हैं कि नहीं? लेस देन एप्सिलॉन लिखते हैं ना। अच्छा, उसको यदि 2 कर दें तो और अच्छी बात, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस सेम उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं एप्सिलॉन बाई 2। नहीं लिख सकते? यूजिंग क्या? यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। समझ में आया? अच्छा, ये इज इक्वल टू कितना के हो जाएगा? एप्सिलॉन के। चलिए फाइनली रिजल्ट लिखते हैं, एफ एक्साई माइनस एफ न्यू लीडिंग इनइक्वलिटीज, मतलब सबसे छोटा कौन है इसमें? इसमें ये ना ये यूज करेंगे, ना ये यूज करेंगे, ना ये यूज करेंगे, यूज वही करेंगे जो सबसे छोटा होता है, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, और अभी हम बता चुके थे इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना था? डेल्टा। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। एक तो 5 मिनट का लास्ट थ्योरम है और वो खत्म करते हैं तुरंत 2 मिनट। एक तो लास्ट थ्योरम खत्म करने दीजिए सबका। कहाँ बाउंस मार दिया? ये वाला कैसे बाउंस मार देता है जी? दिन भर वो क्या बोलते हैं? ओ अच्छा, यही जो है यहीं पे है। या ये समझ में नहीं आया? कोई बात नहीं है। चलिए, एक एक्स आर माइनस 1 और ए एक्स आर, ठीक, एक इंटरवल होगा ना ये। अच्छा, हम यहाँ क्या बोल रहे हैं इस कंडीशन में? एक्साई और न्यू ये दोनों जो अपने क्रमानुगत संगत सब इंटरवल में ही होना चाहिए, सेम। हाँ, एक्साई और ये न्यू है। अब ये जो आपका एक क्रमानुगत होना चाहिए या सेम होना चाहिए? सेम वाला समझ में आ गया? क्रमानुगत मतलब कि यदि एक सब इंटरवल में है तो उसके बगले वाला में होना चाहिए। तो ये मान लीजिए कि यदि यहाँ पर ये एक्साई है तो बगल वाला इंटरवल में ही न्यू होगा ना। तो बताइए बगल वाला इंटरवल क्या कहलाएगा? एक्स आर प्लस 1। तो ये वाला यहाँ होगा कि नहीं न्यू? क्योंकि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बहुत कम डेल्टा है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया ना? तो इसमें लिख सकते हैं एक्स आर माइनस 1 लेस देन एक्साई लेस देन एक्स आर लेस देन न्यू और लेस देन एक्स आर प्लस 1। इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं? इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, लिख दिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाला हम अभी लिखे ऊपर में, देखिए एक्साई न्यू एक्साई सॉरी एफ एक्साई फंक्शन ऑफ एक्साई माइनस फंक्शन ऑफ न्यू लिख दिए, मोड में लिख दिए। फिर अब देखिए ये इज इक्वल टू, हम फिर वो चीज़ जो लिखे हैं ये और ये लिखे, ये सेम तो सेम लिखे, बीच में कुछ घटाए और जोड़े हैं। बीच में जो घटाए जोड़े हैं इस दोनों के बीच में कौन सा चीज़ है? तो जो वाला चीज़ था उसी को घटाए और उसी को जोड़े। ये भी समझ में आया? ये फिगर से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए इसको तो लेस देन इक्वल टू लिखने जानते हैं जी, इस वाला साथ में और ये वाला अलग अलग कर दिए मॉड में। एक्स प्लस वाई मॉड में तो लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड
वाई, कोई दिक्कत, वो भी समझ में आ गया। अच्छा, ये चीज का मान इप्सिलॉन, ये दोनों देखिए तो अब सेम सब इंटरवल में है कि नहीं, क्योंकि एक इंटरवल हम ये माने थे और दूसरा इंटरवल यहाँ से यहाँ माने थे ना, तो ये दोनों सेम इंटरवल में पॉइंट है कि नहीं। जब सेम इंटरवल में होता है तो इक्वेशन फर्स्ट में पहले के जैसा ही एफ अल्फा माइनस एफ बीटा इज इक्वल टू लेस देन इप्सिलॉन माने थे। अच्छा, इप्सिलॉन बाई 2 भी मान लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है, और न्यू के जस्ट मतलब एग्जाय और न्यू के नहीं, अभी तुरंत कहे थे कि यदि एफ अल्फा माइनस एफ बीटा के बीच का डिस्टेंस लेस देन इप्सिलॉन होगा, यदि ये दोनों सेम सब इंटरवल में हो तब, तो ये एक इंटरवल यहाँ और एक इंटरवल यहाँ, तो देखिए तो एक इंटरवल में ये दोनों सेम इंटरवल के में है ना, नहीं है, एक तो बाउंड्री पॉइंट एक तो अंदर, तो सेम इंटरवल का हुआ ना, सेम इंटरवल का, तो वो लेस देन इप्सिलॉन देगा कि नहीं इक्वेशन फर्स्ट से, तो वही इप्सिलॉन बाई 2 हो गया, ये इप्सिलॉन बाई 2 हो गया, ये इप्सिलॉन हो गया, और ये इप्सिलॉन होकर के ये डेफिनेशन दे दिया यूनिफॉर्मली कंटीन्यूअस का, हो गया लिखा हुआ, मिटा दें। चलिए एक लास्ट छोटा सा थ्योरम है तुरंत, वो कभी कभी पूछ देता है, अच्छा नीचे रहने देते हैं, ऊपर लिखिए, थोड़ा स्पीड लिखिए समझने के साथ साथ। चलिए थ्योरम नंबर कितना होगा बताइए तो जरा, लास्ट है थ्योरम नंबर, लिख दीजिए स्टैंडर्ड क्लास थ्योरम, ये थ्योरम नंबर 1 का ही कोई पहचान का ही थ्योरम है, लेकिन थ्योरम पूछता किसी अलग ढंग से है, देख लीजिए। If a function f(x) is defined in closed interval ab and possesses a finite derivative, possesses a finite derivative at a point, then f(x) is continuous। डेरिवेटिव पोजेजेज मतलब किसी के पास, यदि पोजेजेज मतलब होता है कि पास होना, ये तो आपका सेंटेंस जिस हिसाब से आपका है सिलेबस का, ये लास्ट थ्योरम आपकी किताब का भी होगा, आप किताब देख लें। तो कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है या नहीं होता है, होता है ना, तो यहाँ भी वही क्वेश्चन कहा जा रहा है। चलिए प्रूफ करते हैं फटाक से, उतना बड़ा लिखेंगे नहीं, ये एक स्टैंडर्ड क्लास है। चलिए, लेट f(x) बी ए फंक्शन which is continuous in closed interval ab, समझा तो दिए, कोई फंक्शन डिफाइंड है, सॉरी डिफाइंड वर्ड यूज करना चाहिए था, हड़बड़ी में लिख देते हैं, विच इज डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल ए बी, आपके क्वेश्चन बैंक में क्लोज इंटरवल लिखा हुआ होगा, ठीक है, ये बुक में इन ए बी दिया हुआ है, सिर्फ इंटरवल ए बी। f(x) कोई फंक्शन है जो डिफाइंड कहाँ पे है, क्लोज इंटरवल ए बी में। इसके बाद लिखते हैं सपोज f(x) possesses finite derivative at a point x is equal to c, then we have to show that f(x) is
continuous at x equal to c, since fx possesses finite derivative at x equal to c, this must implies that fx is f dash exists at x equal to c, this implies that f dash c exist। यही मतलब होता है ना, पोजेसेस मतलब एग्जिस्ट, डिफ्रेंसिएशन यदि हो गया तो वो डिफ्रेंसिबल हो था कि नहीं, ठीक है। नाउ एग्जिस्ट एफ डैश एक्स, वो फंक्शन एग्जिस्ट है किस पॉइंट पर, सी पॉइंट पर, और यहीं पे तो सी डाल देते हैं, तरीका है। डबल डैश क्यों, एफ डबल डैश डबल डेरिवेटिव थोड़ी कहता है, सी, हाँ ठीक है। दिस मस्ट इम्प्लाइज दैट लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस या प्लस माइनस एफ सी अपॉन एच इज इक्वल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू 0 राइट हैंड डेरिवेटिव, सॉरी ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट बनाएंगे तो दोनों माइनस कीजिए, और ये राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, मतलब वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन नहीं, एल, एल तो वही एफ डैश सी होता था, फर्स्ट एग्जांपल याद आ गया होगा, हाँ ठीक है। नाउ बस अब खत्म हो गया, 2 मिनट और है। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, या ऐसे वी में राइट लिख सकते हैं एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी मॉड में, देखिएगा इन चीज़ों को हम कुछ लिख सकते हैं, अभी तुरंत देखिएगा, एफ सी माइनस प्लस प्लस, हाँ प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इंटू एच। यहाँ तक में किन्हीं को कोई दिक्कत, मॉड नहीं दे दे तो और अच्छा रहेगा, मॉड दे भी दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चलिए मॉड नहीं दे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, इजी वे में हो जाएगा। यहाँ तक लिखने में कोई दिक्कत, क्या किए इस चीज़ को लिखे, कुछ को लेके नहीं चले, नाउ डायरेक्ट ये अपने मन से सी प्लस एच ये लिखे, और इसी में नीचे डिवाइड किए एच से और ऊपर डिवाइड किए एच से, देखने में दिक्कत हो रहा है। चलिए आइए इधर, दोनों तरफ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी इज इक्वल टू, नीचे लिख रहे हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच इंटू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच, लिख सकते हैं कि नहीं। यदि यहाँ लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लगाए तो यहाँ भी लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लगाएंगे कि नहीं, और वो बाय अलजेब्रा ऑफ लिमिट से यहाँ भी लग जाएगा कि नहीं, समझ में आ गया, क्लियर है। चलिए इसके बाद ये जो इक्वल टू लिखने जा रहे हैं समझिएगा, ये एफ डैश सी कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, ये एफ डैश सी कहलाएगा, ये फाइनाइट नंबर होगा, और ये इसमें 0 पुट हो जाएगा कि नहीं, इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। बस एक लाइन और थ्योरम प्रूफ, दिमाग समझ में नहीं आया, तब बाउंस जा रहा है, गुल्ली खेलिएगा, गुल्ली यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं देंगे, वो सोच रहा है कि वही लेफ्ट हैंड, लेफ्ट राइट कुछ नहीं, यहाँ देखिए क्या किए हैं, यहाँ देखिए, हाँ गुल्ली खेलाएंगे, गुल्ली। आइए वहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, और उधर क्या बचा 0। बताइए ये वाला इसमें लग के कुछ देगा क्या, नहीं देगा,
लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ सी लिख सकते हैं। यस। ये इसके साथ लग गया, इसमें लग के कुछ फायदा देगा नहीं, उधर जाके इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जब हम लोग यहाँ माइनस लेके चलते, यहाँ माइनस लेके चलते तो यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस से करते तो वही स्थिति होता। सिमिलरली लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच इज इक्वल टू एफ सी। कोई दिक्कत? बस एक लाइन और, काम खत्म। कुछ है इस थ्योरम में? अच्छा, 0। दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच इज इक्वल टू एफ सी। ये डेफिनेशन है किसी का ना, एक प्लस दूसरा माइनस। यस। ये डेफिनेशन किसका है? एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी। अगले दिन हम लोग प्रॉब्लम पढ़ेंगे आगे। बुक ले लीजिएगा जिनके पास बुक नहीं है, बाकी हम सॉल्व करेंगे, पूरा किताब सॉल्व करेंगे। लालजी प्रसाद कम से कम, एस चंद का ले लें तो और अच्छी बात है, लेकिन अभी लालजी प्रसाद तत्कालीन। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।